गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं हमारी इस पुस्तक परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप जो स्वामी क्रियानंद जी ने लिखी थी, उसमें से आज कुछ वार्तालाप पढ़ना चाहूंगा। यह है 36वीं वार्तालाप संख्या 36। और अक्सर हम सोचते हैं कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो सिर्फ ध्यान के बारे में बात करते हैं, या ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार जो गुरु होते हैं, और इस वार्तालाप में हम देखेंगे योगानंद जी, वो हमें सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस विश्व के बारे में और इस ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं। और हम कई बार सोचते हैं या सोच सकते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन मैंने पाया है कि काफी बार जब हम इस ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं, और कौन से युग से ये गुजर रहा है, क्या हो रहा है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, और जब हम ये जान लेते हैं कि इस पृथ्वी में, या हम जहां भी बैठे हैं अभी, और यहाँ से संसार का जो सबसे एकदम दूर जो ग्रह है, वो भी हमारा ही एक हिस्सा है, हमारा ही एक अंश है। तो खैर, हम पहले ये वार्तालाप सुनते हैं जो परमहंस योगानंद जी ने ये शब्द कहे थे, और फिर इसके बारे में हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, ये है वार्तालाप संख्या 36। सन 1949 में उड़न तश्तरियों यानी यूएफओ के हाल ही में देखे जाने से विश्व में हलचल सी मच गई। समाचार पत्रों ने सामान्यतः ऐसी खबरों को गंभीरता से नहीं लिया, पर परमहंस योगानंद जी की संक्षिप्त टिप्पणी थी, लोगों ने जो देखा वह सच है, ये अद्भुत घटनाएं काल्पनिक नहीं है। दो ग्रहों के बीच की यात्रा के विषय में उन्होंने एक बार कहा था, आधुनिक मानव सोचता है कि प्रत्येक कार्य भौतिक शक्ति से पूरा किया जाना चाहिए। प्रकृति में बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे जैसे मनुष्य की सामान्य संवेदनशीलता और अधिक परिष्कृत होती जाएगी, ये प्रत्यक्ष होती जाएंगी। एक दिन पृथ्वी से मंगल या अन्य ग्रहों की यात्रा एक साधारण सी बात होगी। यदि मनुष्य बैलगाड़ी से यात्रा करने के तरीके से 1 घंटे में हजारों मील की हवाई यात्रा के तरीके तक उन्नति कर सकता है, तो भविष्य में गति के उन तरीकों को खोजना उसके लिए आसान होगा, जो उसे बिजली की भांति एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक ले जाएगी। मैं शायद इसके बाद में एक और वार्तालाप पढ़ना चाहूंगा, लेकिन पहले इसके बारे में सुनते हैं। और यहाँ पे शुरुआत में योगानंद जी यूएफओ के बारे में बता रहे हैं, जो उस समय में ये करीबन 1950 की बात है, जब उन्होंने कहा था 1949 के समय कुछ यूएफओ दिखे थे, मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जिन्हें कहा जाता है, कि अंतरिक्ष में कई चीजें दिखती है उड़ती हुई, लोग दिखी थी उस समय लोगों को उड़ती हुई, जो लोगों को पता नहीं था कि ये हकीकत है या नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद ये मन घड़त है, मन में किसी के कुछ लोगों ने बस ये मन घड़त कहानी बनाई है, या कुछ लोगों का मानना था कि नहीं ये हकीकत है। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने कहा कि नहीं, ये हकीकत है, काल्पनिक नहीं है। और यही नहीं, एक कहानी है जहाँ योगानंद जी एक बार एक शिष्य के साथ में रोड पे चल रहे थे, और चलते चलते योगानंद जी ने दो व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग एलियन हैं, मतलब ये लोग इस ग्रह से नहीं है, ये किसी बाहर ग्रह से आए हैं, और दिखने में, चलने में, बात करने में एकदम हमारी तरह थे। और योगानंद जी ने इस विषय पे ज्यादा नहीं बोला, और वो आगे चलते गए। और कई बार अक्सर हम सोचते हैं कि हम ही एक ग्रह है जिसमें हम जीवित हैं, हम रहते हैं, और बाकी ग्रह
आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, और वो एक प्रकार से मृत है। और इस विषय में एक्चुअली मैं अगला वार्तालाप पढ़ना चाहूंगा, जिसमें योगानंद जी कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड, एक बार उन्होंने टिप्पणी की, यानी योगानंद जी ने, जीवन से परिपूर्ण है। यहाँ तक कि जिन ग्रहों को लोग जीवन रहित सोचते हैं, वे भी चेतना की अभिव्यक्ति है, और इसीलिए वास्तव में वे मृत नहीं है। ईश्वर की चेतना हर परमाणु के केंद्र में है, और सदैव स्वयं को बाह्य रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही है। संपूर्ण जीवन बाह्य अभिव्यक्ति की ओर क्रमश विकसित होता है। अनात्मा अनात्मवादी विज्ञान का मानना है कि कुछ रसायनों के मिश्रण से जीवन का प्रकट होना एक दुर्घटना मात्र है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान ने बहुत पहले ये खोज कर ली थी कि प्रत्येक वस्तु के केंद्र में अनंत चेतना का वास है। और कई बार दोस्तों स्वामी क्रियानंद जी भी कहते थे कि यहाँ से जो सबसे दूर ग्रह है, और हर चीज जो इस सृष्टि में बनाई गई है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आप उनका अंश हैं और वो हमारा अंश है, क्योंकि हम सबकी चेतना ईश्वर ईश्वर की चेतना के द्वारा हमारी चेतना आई थी और हमारी रचना हुई थी। तो ये सब हम क्यों बातें कर रहे हैं इन सब के बारे में। और इससे पहले एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जो स्वामी क्रियानंद जी ने योगानंद जी से पूछी थी कि गुरु जी, क्या ये सत्य है कि जो लोग अभी इस पृथ्वी में जीवित हैं, इस युग में, जब इस पृथ्वी पे हम सत्य युग में पहुंचेंगे, तो वही लोग रहेंगे जो लोग अभी हैं? और योगानंद जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह भरे हुए हैं, जिसमें जीवन और जीवित लोग वास करते हैं, और लोग उस जगह पे जन्म लेते हैं, उस स्थान में जन्म लेते हैं जहां से उनकी चेतना उस ग्रह की चेतना से मिलती जुलती है। और कई बार हम सोचते हैं कि अरे मैंने इधर जन्म लिया, मैं इधर क्यों पैदा हुआ, इधर की चेतना तो कितनी बुरी है, लोग एक दूसरे से बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि हम जब भी जहां भी हमारा जन्म होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये एक दुर्घटना है और ये एक्सीडेंट था कि हाँ हम पैदा हो गए गलती से, लेकिन हम तब तब उन जगहों पे जन्म लेते हैं जब हमारी चेतना उस जगह की चेतना से मिलती जुलती है, और फिर हम आकर्षित होते हैं उस जगह से। तो अब वापस आते हैं, जैसे मैं पूछ रहा था कि हम क्यों इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं। दोस्तों एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब जब हम, आप कह सकते हैं, नेचर में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, और किसी विकसित या विस्तारित दृश्य को देखते हैं, तो हमारी जो चेतना है वो खुलने लग जाती है। और उसी प्रकार जब हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, और इन सारे ग्रहों के बारे में सोचते हैं, और इन युगों के बारे में सोचते हैं, तब एक प्रकार से हमारी चेतना भी विकसित होने लग जाती है। मैंने कई बार देखा है अपने ध्यान में, जब जब मैं सोचता हूँ कि अरे हाँ, ये पूरा अंतरिक्ष, ये जो अंतरिक्ष मुझे दिख रहा है, और इस अंतरिक्ष से आगे भी जो मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन जो हकीकत है, जैसे योगानंद जी ने कहा था कि वो मेरा अंश है और मैं उसका अंश हूँ, और सब कुछ ईश्वर की चेतना है। और उससे जब मेरी चेतना विस्तारित होती है, तो मुझे अपनी ध्यान साधना में बहुत सहायता मिलती है। मैं देखता हूँ कि फिर मैं ये एक छोटा सा शरीर नहीं हूँ कि अरे मुझे इस हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि ये कहीं गलती से कहीं टकरा गया था, या मेरे पैर में दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे मोच आ गई थी, या मेरा सर दर्द कर रहा है। मतलब मैं सिर्फ ये एक शरीर नहीं हूँ, और ईश्वर ने, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, और उस सृष्टि का मैं एक अंश हूँ, और ये पूरी सृष्टि भी एक प्रकार से मेरा अंश है और मैं इसका अंश हूँ। तो मेरी चेतना सिर्फ इधर तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये अनंतता की ओर जा रही है। और एक समय आता है दोस्तों, जब हम, आप कह सकते हैं कि ध्यान साधना के माध्यम से, आध्यात्मिक मार्ग के माध्यम से, जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं,
तब हम उन सारी चीजों के साथ में एक हो जाते हैं। और इधर योगानंद जी ने कहा था कि हम एक समय आएगा कि दूसरे ग्रहों तक जा सकेंगे और उधर हम ट्रैवल कर सकेंगे, यात्रा कर सकेंगे। क्या फर्क पड़ता है यदि हम यात्रा कर सके या नहीं कर सके? हमारा अंत में शायद चाहे टेक्नोलॉजी बदल जाए कि हम अब हमारे जेब में एक फोन है, आप शायद फोन के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी लैपटॉप या टैबलेट के माध्यम से, क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से हमारे आध्यात्मिक मार्ग पे? एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए, जैसे जैसे मानव की चेतना विस्तारित हो रही है, जैसे जैसे इन चीजों का आविष्कार हो रहा है, वैसे वैसे मानव की चेतना भी विस्तारित हो रही है और विकसित हो रही है। कैसे? आज से 400 साल पहले एक व्यक्ति अपने शायद गांव से 100 कोस दूर या 100 किलोमीटर दूर से ज्यादा नहीं गया होगा। उस एक एक गांव से दूसरे गांव जाना बहुत बड़ी बात होती थी। ये तो भूल ही जाओ कि एक देश से दूसरे देश जाना। और योगानंद जी कहते हैं कि एक समय आएगा जब हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी जा सकेंगे। इन सब से ये होता है दोस्तों कि हम जैसे जैसे बाकी कल्चर्स को देखते हैं, बाकी आप कह सकते हैं संस्कृतियों को देखते हैं, लोगों के हाव स्वभाव को देखते हैं, जीने के तरीकों को देखते हैं, हम एक चीज सीखते हैं कि हर चीज के पीछे वो ईश्वर ही है, वो ईश्वर की चेतना है जो बाह्य रूप में अभिव्यक्त हो रही है। लेकिन इसका जो बाहरी रूप है वो अलग अलग है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि मिठास और मिठाई सबको पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को वो रसगुल्ले के रूप में पसंद है, कुछ लोगों को वो इमरती या जलेबी के रूप में पसंद है, कुछ लोगों को वो कैंडी के रूप में पसंद है या चॉकलेट के रूप में पसंद है। लेकिन मिठास सबको पसंद है, और हम वो ईश्वर की मिठास और चेतना से हम सब आए हैं। बस जो बाहरी रूप है उस मिठास का, उस चेतना का, वो अलग है। और एक चीज जो योगानंद जी ने कही थी कि हम अब द्वापर युग में आ गए हैं। और कई बार जब हम सुनते हैं कि नहीं नहीं हम तो कलयुग में हैं, और हमने हमेशा सुना है कि हम कलयुग में हैं, तो ये इसीलिए है क्योंकि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा था कि जब हम कलयुग के समय पे थे, हकीकत में जो सन 1700 या उससे पहले की बात है, उस समय लोगों की चेतना इतनी आप कह सकते हैं कि डल थी, इतनी बुझी हुई थी लोगों की चेतना, कि उस समय उन्होंने एक प्रकार से गणित में गलती कर दी थी और उन्होंने कलयुग को बता दिया था कि वो कितने ही हजारों साल तक चलता रहेगा। लेकिन योगानंद जी ने कहा, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि कलयुग का समय 1200 साल डिसेंडिंग में होता है और 1200 साल असेंडिंग में होता है, कि नीचे जाता हुआ काल और ऊपर आता हुआ काल। और फिर उसके बाद में हम द्वापर युग में आते हैं जो 2400 साल का होता है, त्रेता युग 3600 साल का, और जो सत्य युग होता है वो 4800 ईयर्स का, 4800 सालों का। तो अब हम पूछ सकते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो हमेशा सीखा था कि हम कलयुग में हैं। तो मैंने ये देखा है कि जैसे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने भी एक योगी की आत्मकथा में परमहंस योगानंद जी से कहा था कि तुम्हारे मानने या न मानने से सत्य बदल नहीं जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि सत्य क्या है। संतों ने कहा है कि जब हम द्वापर युग में आते हैं, तब जो अंतरिक्ष का भ्रम है, जो स्पेस का इल्यूजन है, उसे हम पार चले जाते हैं। और जैसे कि हम सीख रहे थे और देख रहे थे दोस्तों कि आज से 500 साल पहले शायद हमारे पास ये यातायात की व्यवस्थाएं नहीं थी, कि हम सबसे आप कह सकते हैं बड़ा माध्यम था हाथियों या घोड़ों या बैलगाड़ी पे सफर करना। लेकिन आज हवाई जहाज है जहां हम पृथ्वी के एक तरफ से एक दूसरी तरफ जा सकते हैं सिर्फ 18 या 20 घंटों में, जो पहले कितने ही दिन या महीने लग जाते थे यदि कोई जाते थे तो। और यही नहीं, त्रेता युग में, जिस युग में हम अभी नहीं हैं, लेकिन संतों ने कहा है कि हम जो समय का भ्रम है उससे उस भ्रम को दूर कर देते हैं। और ये कैसे है? आप सबने शायद सुना होगा अगस्त्य या भृगु संत के बारे में, जिन्होंने
कई पत्र लिखे थे जिसमें उन्होंने कई हजार साल पहले बाद में, जो उनकी जीवन के कई हजार साल बाद में, 3000 5000 साल बाद में जो लोग जन्म लेने वाले हैं, उनके जीवन के बारे में उन्होंने लिखा था। और यही नहीं, आज भी कई जगहों पे ये पत्र अवेलेबल हैं। और स्वामी क्रियानंद जी के जीवन में उन्होंने एक पत्र ऐसा देखा था जो उनके जीवन के बारे में लिखा गया था। दोनों भृगु और अगस्त्य ने उन्होंने उनकी रीडिंग ली थी। और एक चीज थी, बहुत लंबी रीडिंग है और उसमें बहुत रोमांचक भी है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज थी जहां पे कहा गया था स्वामी क्रियानंद जी को कि मतलब उनके पत्र में था कि आपका नाम स्वामी क्रियानंद है, लेकिन आपका जब आपने जन्म लिया था उस समय आपका नाम जेम्स डोनाल्ड वॉल्टर्स था। और ये इंफॉर्मेशन इस पंडित के पास नहीं थी, इस पत्र में नहीं लिखा हुआ था। इस पंडित को बिल्कुल नहीं पता था, ये तो बस इस पत्र को देख के पढ़ रहा था। फिर उसने कहा कि तुम्हें मिला के तुम्हारे 3 भाई है। तुम्हारी माँ का नाम गर्ट्रूड है और तुम्हारे पिता का नाम रे वॉल्टर्स है। और यही नहीं, इस व्यक्ति ने कहा कि इस जीवन में कोई बहन संभव नहीं है। हालांकि एक बहन तुम्हारी माँ के पेट में, कि तुम्हारी एक बहन की मृत्यु हो जाएगी। और स्वामी क्रियानंद जी को पता नहीं था कि उनकी माँ का कभी मिसकैरेज हुआ था। जब स्वामी क्रियानंद जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि क्या आपका कभी मिसकैरेज हुआ था। तो उनकी माँ ने कहा कि हाँ, मेरा एक मिसकैरेज हुआ था। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें जो हमारे जीवन में भी हम नहीं जानते हैं, वो इन सब संतों ने बताई भी थी। और ये इसलिए क्योंकि भृगु और अगस्त्य त्रेता युग के समय पे थे और उस समय वो समय के भ्रम से दूर जा पा रहे थे। और उसी प्रकार अब अभी हम द्वापर युग में हैं, जहां हम अंतरिक्ष और स्पेस जो है कि मैं यहाँ बैठा हूं और आप वहां बैठे हैं, इस भ्रम को हम दूर कर सकते हैं। और हम इस भ्रम को दूर कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैं इंडिया के एक अलग भाग में, मैं अपने कमरे में अपने घर में बैठा हूँ चंडीगढ़ में, और आप कहीं भी बैठे हो सकते हैं। आप शायद साउथ में हो सकते हैं, बंगाल में हो सकते हैं, गुजरात में हो सकते हैं, दिल्ली में हो सकते हैं, आप कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ में बैठा हूं और हम इस वार्तालाप को साथ में कर रहे हैं, हम ये चर्चा साथ में कर रहे हैं और इस आध्यात्मिक शिक्षाओं का साथ में ग्रहण कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे इस द्वापर युग में, वैसे वैसे हम पाएंगे दोस्तों कि हम द्वापर युग में कैसे जाते हैं, या सत्य युग में, या त्रेता युग में। कहा जाता है कि सृष्टि की जो रचना हुई थी उस समय एक ऊर्जा का केंद्र था जहां से सृष्टि की रचना हुई थी। और जब जब हमारा संसार इस सृष्टि के केंद्र से दूर जाता है, तब तब हम कलयुग की दिशा में जाते रहते हैं। और जैसे जैसे हम इस केंद्र के नजदीक जाते हैं, वैसे वैसे हम हमारी मानव की चेतना विकसित होती रहती है। और हम द्वापर युग में, फिर त्रेता युग में, और जब हम सबसे निकट होते हैं इस केंद्र के, तब हम सत्य युग में होते हैं। यही नहीं, जब हम सत्य युग के समय पे रहते हैं, तब इस जगत से, भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत में ट्रैवल करना बहुत सरल हो जाता है। जिस प्रकार कुछ ही सालों में हम देखेंगे, मुझे लगता है ज्यादा साल समय नहीं लगेगा, शायद 200-300 साल हम शायद जीवित नहीं रहे। लेकिन एक समय आएगा जब हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा पाएंगे और ज्यादा परेशानी हमें नहीं होगी। अब अंत में दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि इन सब का क्या फायदा। इन सब का सिर्फ एक फायदा है कि जैसे जैसे मानव की चेतना बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम इस ट्रांजिशनल फेस में हैं, कलयुग से द्वापर युग में, योगानंद जी ने कहा था कि जब हम एक युग से दूसरे युग में जा रहे होते हैं, वो शुरू के साल आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं दोस्तों कि बाहर की दुनिया अभी कुछ, आप कह सकते हैं, कंफ्यूजन में है। और इस कंफ्यूजन में क्या होता है कि कुछ लोग अपने पुरानी आदतों को पकड़ के रखना चाहते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब ये, आप कह सकते हैं, ये जंग होती है पुरानी ऊर्जा और नई ऊर्जा के साथ में, ये आप कह सकते हैं एक महाभारत के रूप में हो जाता है, जो आंतरिक महाभारत है। और जब जब बाहरी परिस्थितियां कठिन होती है, तब आंतरिक विकास की जो, आप कह सकते हैं, हमारे जीवन में
जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो मौके हमें मिलते हैं, वो और भी बढ़ जाते हैं। और अंत में दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं काफी बार मैंने शुरुआत में कहा था कि जो सबसे दूर जो ग्रह है वो हमारे अंदर हमारा एक अंश है। ये मैं बस एक फिलोसॉफिकल रूप में नहीं कह रहा था, लेकिन कुछ हद तक ये हकीकत भी है। योगानंद जी ने कहा था कि जो हमारी इस गैलेक्सी में जो हमारी जो ये गैलेक्सी है, जिस हमारे संसार में जो बाकी के ग्रह है, वो हमारे हकीकत में जो हमारे जो चक्र हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर में जो चक्र हैं, उनकी प्रतिनिधि है। कि योगानंद जी ने कहा था कि जो हमारा कुटस्थ चैतन्य है, वो जो सूर्य है, वो इधर है आंतरिक रूप से। जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, वहां चंद्र को कह सकते हैं हम कि वो चंद्र का प्रतिनिधि है। जो हमारा हृदय है, जो हमारा हमारा क्या कह सकते हैं, हमारी जो नाभि है, जहाँ पे हमारा कौन सा चक्र है, मणिपुर चक्र। वो मणिपुर चक्र आप मंगल ग्रह के रूप में योगानंद जी ने कहा कि है। जो हमारा पहला चक्र है, ये मूलाधार चक्र, वो आप योगानंद जी ने कहा था कि सैटर्न शनि ग्रह के रूप में है। जो हमारा दूसरा चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, वो जो गुरु ग्रह है, जो जुपिटर हम कहते हैं, उसका है। तो एस्ट्रोलॉजी, ये बाहरी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है कि ये सारे ग्रह बाहर की ओर है, लेकिन उतना ही ये हकीकत है कि ये ग्रह हमारे अंदर, हमारे चक्रों में वास करते हैं। और जब आप गहराई से ध्यान करने लगते हैं और अपने नेचर को आप गहराई से देखने लगते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये जो चक्र हैं, उनका प्रभाव है मेरे जीवन में। और आंतरिक रूप से इनके प्रभाव को ध्यान साधना के साथ में, इनके प्रभाव को मैं कम या बिल्कुल बंद कर सकता हूँ। तो आइए दोस्तों, इन समयों का जो ये समय है, इसका पूरी तरह से लाभ उठाते हैं जैसे जैसे हम द्वापर युग में और गहराई से जा रहे हैं। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन से युग में हैं। हम यदि हमारी आंतरिक चेतना को उठाए भी रखें, तब हम चाहे कलयुग में भी रहें, लेकिन हमारी आंतरिक चेतना सत्य युग में रह सकती है। ओम शांति शांति शांति।